और ख़बरों की तफसील से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी बहरान चल रहा है उसके बारे में बातचीत करेंगे और उसके बाद ही ख़बरों में हम और दूसरी ख़बरों का जिक्र करेंगे। पाकिस्तान के सियासत में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने से इनकार कर दिया। अपोजिशन जराए ने इल्जाम आयद किया है कि असद कैसर का कहना है कि इमरान खान से 30 साल ताल्लुक है जो खत्म नहीं कर सकता। जराए के हवाले से खबरें हैं। जराए अपोजिशन के मुताबिक स्पीकर ने कहा कि तौहीन अदालत लगे या नाअहल करार दिया जाऊं, नताइज भुगतने के लिए तैयार हूं, मुझे जो भी सजा मिले तैयार हूं, मगर इमरान से बेवफाई नहीं कर सकता। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे काबीना का खुसूसी इजलास तलब किया है। इम्कान है कि इसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे। वहीं खबर यह भी आ रही है कि इमरान खान अदम एतमाद तहरीक पर वोटिंग से कबल अपोजिशन से NRO मांग रहे हैं ताकि उनकी गिरफ्तारी न हो। इमरान खान हुकूमत ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त भी अदालत उज़्मा में दाखिल कराई है। कौमी असम्बली में आज अदम एतमाद तहरीक पर वोटिंग होनी थी। सुबह असम्बली का इजलास शुरू हुआ। अपोजिशन वोटिंग पर जोर देता रहा, लेकिन स्पीकर ने हुक्मरान जमात को असम्बली के अंदर अपनी बात रखने की इजाजत दी, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन पर अरकान की खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगाया। वहीं शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और दीगर अपोजिशन लीडर स्पीकर पर वोटिंग कराने के लिए जोर देते रहे, लेकिन अब तक वोटिंग नहीं कराई गई है। इस बारे में मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ कामरान साकी, सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कामरान, ये जो एक के बाद एक नई चीज़ें पाकिस्तान कौमी असम्बली में जो हालात बन रहे हैं और ये जो नया अब मामला सामने आया है कि जो स्पीकर कह रहे हैं कि इमरान खान यानी वज़ीर आज़म को धोखा नहीं दूंगा, चाहे मुझे जो भी इसके लिए सज़ा भुगतनी पड़े, ये क्या है? इस पर किस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? देखिए, ये फिर वो एक शख्स की कुर्सी बचाने के लिए तमाम लोगों के लपेटने की बात है और तीसरी कुव्वत को दावत देने वाली सीधी सीधी बात है कि वो आए और मुल्क में अमन ओमान के नाम के ऊपर कब्जा कर ले और माशाल्लाह नाफिज कर दे। दुआ है कि ये गिनती हो जाए या अदालत उज़्मा इसका नोटिस ले और इन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में लेके जाए। और ये तो क्योंकि ये सीधा सीधा तौहीन अदालत है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, उसके 5 रुकनी पैनल जब चीफ जस्टिस समेत आपको कह रहा है कि आप आज वोटिंग करवाएं, तो यूं टाल मटोल से काम लेना, कभी कह देना जी शोर शराबा है, कभी नमाज का वक्फा ले लेना, कभी इफ्तारी का ले लेना और दूसरे एजेंडा आइटम्स को भी शामिल करना जिनके ऊपर जिसके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला था। ये सीधी सीधी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और एक शख्स जो है वो तारीख लिखी जाएगी कि एक शख्स ने अपनी जाती कुर्सी बचाने के लिए बहुत सारे लोगों को जेल भिजवा दिया। खुद 3.5 साल ये दावा करने के लिए करता रहा कि वो अपोजिशन मुझसे NRO मांग रही है, तो आज वही अपोजिशन से उसके अरकान और वो जो है वो NRO मांगते नजर आते हैं। जी कामरान, लेकिन अब जिस तरह की बात सामने आ रही है, काबीना का इजलास तलब किया है इमरान खान ने, तो इस काबीना के इस इजलास की क्या मानवियत रह जाती है? दूसरी तरफ ये भी बातें सामने आ रही है कि इमरान खान कुछ वजाहतें चाहते हैं वोटिंग से कबल अपोजिशन से, ताकि अगर बसूरत दीगर उनके साथ कुछ शराइत हैं जो वो फिक्स करना चाहते हैं। ये सब कुछ क्या बता रहा है? क्या पाकिस्तान के जो मौजूदा अभी वज़ीर आज़म कहे जाएंगे, क्या वो मतलब अब डर गए हैं कि अगर वोटिंग होती है उसके बाद अगर उनके हाथ से इक़्तिदार चला जाता है तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है? देखिए, इन्होंने जो 3.5 साल में लोगों के साथ किया वही तो को आप दूसरों से भी करेंगे। जैसे आपने इदारों को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया तो यकीनन वो भी करेंगे, लेकिन ऐसा कोई अपोजिशन की तरफ से अभी कुछ देर पहले मौलाना फजल रहमान से भी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि यार हमने कब कहा है कि हम जो है वो इनके खिलाफ नैप में केसेस बनाएंगे या चीजें करेंगे। ये तो खुद ही डरे हुए हैं अपने अमाल को, चीजों को देखते हुए, और इन्हें क्योंकि इन्होंने काम इसी तरह के किए हैं, मुल्क को जिस दहाने पे लेके आए हैं,
तो इनके खिलाफ इन्हें खुद ही उम्मीद है कि केसेस बनेंगे और उनके अंदर कोई जान होगी। हमारा कोई अभी फिलहाल कतई इरादा नहीं है और तमाम फोकस जो है वो गिनती पे है कि वो वोटों तरीके एतमाद के ऊपर गिनती आए। जहाँ तक आपने इजलास की बात की तो यकीनन हुकूमत जो है वो बुखलाहट का शिकार है और गलती पे गलती कर रही है और पता नहीं कौन से एडवाइजर्स हैं जो इमरान खान को इस बहाने पे ले आए हैं और उनके मशीर अपने चंद नंबर बनाने के लिए या उनके सामने बड़ा अच्छे वकील साबित होने के लिए, मशीर साबित होने के लिए उनसे जो है वो गैर आईनी और गैर कानूनी और रूल से हटके जो है वो इकदाम जो है वो करवा रहे हैं। आज के इजलास में भी कोई उस तरह से कोई फ्रूटफुल नहीं होगा, ना ही आप इसे ये लाए गए कि वो वुज़रा को उन्होंने बुला लिया है तो कोई इस्तीफा देने वाले हैं, बल्कि वो आगे का लाहे अमल और कोर्ट में क्या कहना है और वकला ने क्या तैयारी करनी है और इक़्तिदार को और कितने दिन बचाना है और मुल्क को और किस साइड पे तबाही की तरफ लेके जाना है और यहाँ अगले इलेक्शंस की तैयारी के लिए क्या बयानिया मजीद इसमें शामिल करना है। तमाम फोकस अभी तक तो ये लग रहा है कि अभी 25 मिनट बाद जो इजलास होना है उसमें यही होगा। जी, एक अहम सवाल यहाँ पर यह है कामरान के खबरों के मुताबिक जो वहाँ अभी हुकूमत है उसने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है अपने फैसले पर नजरसानी के लिए, तो क्या ये अर्जी या मैं आपको जी आपको अपडेट करते चलूं कि कौमी असम्बली का इजलास जो जारी था वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है जी। और सेक्रेटरी वहाँ पे पार्लियामेंट के जराए हैं उनका कहना है कि ये रात 12 बजे तक चलेगा और उसके बाद जो है तब भी इसके ऊपर वोटिंग की उम्मीद जो है वो कम नजर आती है। जी, आप अपना सवाल मुकम्मल करें। बिल्कुल, ये तो अपने नाजरीन को फिर से मैं आपके हवाले से भी बता देना चाहता हूं कि 9:30 बजे तक कौमी असम्बली के इजलास को जो है मुलतवी किया गया है और ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि आज रात ही यानी तकरीबन 9:30 बजे के करीब ही या 9 बजे मुझे लगता है कामरान, जो इमरान खान ने अपने काबीना की एक मीटिंग तलब की है। मेरा सवाल यहाँ पर यह था कि क्या हुकूमत के ज़रिए जो रुजू किया गया है सुप्रीम कोर्ट से, ऐसी जो खबर है, तो क्या उस अर्जी को मतलब मंजूर कर लिया गया है? और अगर मंजूर कर लिया गया है तो क्या फिर ये माना जाए कि फिर जो पिछला फैसला था उसमें एक तरह का स्टे लग जाएगा? देखिए, एक्सेप्ट करना या ना करना इसका फैसला तो बाद में होता है। तमाम उनकी तरफ से नजरसानी की दरख्वास्त जो है वो आज जमा करवा दी गई है, लेकिन क्योंकि वो रजिस्ट्रार के पास जमा होती है, रजिस्ट्रार उसे क़वायद ज़वाबित के देखता है कि ये काबिल समात है या नहीं, फिर वो जजेस से मशवरा करते हैं अगर वो ज़रूरत हो। इसमें वक्त लगता है। शायद मुझे ये भी लगता है कि हुकूमत ने ये जो तमाम इक़दाम उठाए हैं और अजलास को रात 12 बजे तक ले जाने का फैसला किया था, शायद उन्हें लग रहा था कि वो नजरसानी की दरख्वास्त देंगे और उसके ऊपर कोई उन्हें स्टे टाइप मिल जाएगा और उन्हें थोड़ा सा मौका चंद दिन की हुकूमत करने का और मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कोई नजर होता नहीं आएगा। और अपोजिशन ने भी अपने वकला को तैयार कर लिया है और कल वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी जो है वो उसके हवाले से भी अपनी आज तैयारी मुकम्मल करके कल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से भी दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे। ताहम अभी नवाज शाह के नाम पे कौमी असम्बली के इजलास में वक्फा है। इसी दौरान जैसे आपने बताया, नाज़रीन को अपडेट किया कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक से तकरीबन कोई 1 घंटा बाद जो है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत उनकी काबीना का मशीरों का इजलास है। उसमें कोई खास होता हुआ हमें नजर नहीं आता, तो जैसे मैंने पहले बताया कि वो अगले कल अमल तैयार करेंगे और देखेंगे कि कल कोर्ट में क्या मामला करने हैं और आज के इजलास और कार्रवाई और टाल मटोल किस हद तक कामयाब रहा और जैसे उन्होंने पहले तय किया था कि 3-3 घंटे की तकरीरें होंगी और टाइम पास करेंगे और इसे मैक्सिमम आगे तक जो है मामला को लेके जाएंगे। जी कामरान, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इन सारी कोशिशों के पीछे हुसूल क्या है, मकसद हुसूल क्या है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, जो वज़ीर आज़म है, वो क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि पिछले 3-4 दिनों से यानी कि 3 अप्रैल से लेके आज ये 9 अप्रैल तक ये मामला चला गया है, 9 अप्रैल तक जो कुछ हो रहा है, एक वक्त ये समझा जा रहा था कि इमरान खान जो है वो अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, अवाम के बीच अपना एक पैगाम साफ तौर से दे रहे हैं कि पाकिस्तान या पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत या मौजूदा वज़ीर आज़म ये बैरूनी ताकतों के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं है और साजिश के तहत इन्हें हटा दिया गया है। लेकिन क्या अब आपको ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, तो क्या अब वो उस लेवल पर पहुंच गए, वो सारी चीजें जिस तरह से कौमी असम्बली में ये चीजें आज सुबह से हो रही हैं?
देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि तारीख अब उन्हें कोई अच्छे अल्फाज के अंदर याद नहीं रखेगी और हमेशा लिखेगी कि एक शख्स ने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए फौज को भी दावत दी। और बिलावल भुट्टो ने भी आज कहा कि बज़ाहिर जो है वो इमरान खान के इक़दाम से यही लग रहा है कि वो फौज को दावत दे रहे हैं कि आएँ और हम जमहूरी इदारे मजबूत नहीं है तो आप टेक ओवर कर लें, फौज मुदाखलत करें। लेकिन ये कोई आईनी रास्ता नहीं है। इमरान खान को अब समझ लेना चाहिए कि ये इतने दिनों से जो ड्रामा जारी है उसका उन्हें अगले इलेक्शंस के अंदर उस तरह से फायदा नहीं होगा। गो कि वो अभी तक बजिद हैं और अभी तक उन्हें यही लग रहा है कि ये विक्टिम कार्ड अगर मैं इस्तेमाल करूंगा, जैसे उन्होंने पहले भी मुख्तलिफ मजहबी कार्ड और दूसरे कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो अगला इलेक्शन कम अज कम उनका बन जाएगा और वो कम अज कम अवाम को एक तासुर या एक बयानिया लेके कम अज कम जाएंगे कि देखें जी मैंने बड़े अच्छे इकदाम करने लगा था तो मुझे ये चंद लोगों ने जमीर अपना अमेरिका को बेच दिया और उनके कहने के ऊपर इन्होंने जो है वो मेरे खिलाफ तहरीक एतमाद लेके आए और मुझे घर जाना पड़ा। अगले इलेक्शन की तैयारी बेसिक वो कर रहे हैं, लेकिन इससे नेगेटिव असर यकीनन उनके ऊपर पड़ेगा। उनके चाहने वाले भी अब ये नहीं चाहते कि वो इसे तूल दें और ये एक तमाशा पूरी दुनिया के अंदर जो लोग हमारा देख रहे हैं वो भी इखलाकी तौर पर उसका कोई जवाब नहीं बनता। और मेरा ख्याल है कि वोटिंग हो जानी चाहिए इसमें और हर शख्स भी यही चाहता है। जो पता चले अगर इनके पास अक्सरियत है अभी भी इन्हें लगती है तो ये जरूर हुक्मरानी का शौक पूरा करें, वरना कम अज कम मैशत को और ज्यादा ना गिराएं। इस डिस्टेबिलिटी की वजह से आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज समेत बहुत सारी चीजें इन्वेस्टर्स और चीजें मुतासर होती हैं। आपके रुपए की कदर में कितना फर्क पड़ गया है 3-4 दिन के अंदर। इन चीजों को पटरी पे लाते हुए फिर अगली हुकूमत के लिए भी बड़े चैलेंजेस बनेंगे। तो इन्हें चाहिए कि इस मामले को पंजाबी कहते हैं कि कट्टी कटा कर दो, जो होना है वो हो जाए और मामला खत्म हो। जी। एक और बड़ा दिलचस्प यहाँ पर एक डेवलपमेंट है। शाह महमूद कुरैशी, इनका जो ट्विटर हैंडल है उसमें मैं इस वक्त भी देख रहा हूं, उसमें ये तो मेंशन है कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन साथ ही साथ ये लिखा है कि फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मेरी नजर से गुजरा नहीं, लेकिन मैंने बताया कि वो उम्मीद तो खो ही चुके हैं। अब तो वो बस आखिरी बाल के साथ जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि बाल किसी तरह छुपा लें। विकेट भी तो उन्होंने पहले ही उखाड़ दी थी और अब पिच को मैक्सिमम नुकसान पहुंचा दें ताकि कम अज कम जो है वो अगले प्लेयर्स को जो है मुश्किलात का जरूर सामना करना पड़े। उन्हें को फूलों की सेज वाला ना मिले मामलात और वो हालात कोई इस तरह की कोई तब्दीली ना ले आए जिससे अगला इलेक्शन जो है वो अपोजिशन या मुतहदा अपोजिशन जो है वो अच्छी तरह जीत जाए, यानी कि जो ये 1.5 साल बाद होगा। तो वो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करें। उन्होंने अपनी तकरीर में भी कहा कि हो सकता है कि आज मेरी मेंबरशिप का आखिरी दिन हो, लेकिन ट्विटर हैंडल मेरी नजर से नहीं गुजरा, मैं उसे भी देख लेता हूँ। लेकिन ये मायूसी की किस्म है ना कि आप एक तो क्या कामरान ये समझा जाए कि जो काबीना की मीटिंग बुलाई गई है वज़ीर आज़म की सदारत में, इमरान खान की सदारत में, ये शायद अब एक आखिरी मौका है जब वो मीटिंग करेंगे और उसके बाद कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। वो फैसले क्या हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कामरान कि आज रात 12 बजे तक या उससे पहले तक वोटिंग का अमल क्या वाकई हो जाएगा या कुछ और आप होता देख रहे हैं? देखिए, असूली तौर पे इखलाकी तौर पे तो ये अमल 10 बजे शुरू होना था और 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा ले लेते या 1 घंटा ले लेते, 11 बजे खत्म होना था। ये सिर्फ और सिर्फ उन अराकीन को तंग करने के लिए जो बूढ़े बुजुर्ग मेंबर नेशनल असेंबली जो है वो असेंबली के अंदर सुबह से बेचारे मौजूद हैं, एक जगह के ऊपर आपने उन्हें महसूर कर रखा है, न सिर्फ हुकूमत वाले बल्कि अपोजिशन वाले। तो ये खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन बज़ाहिर ये लग नहीं रहा कि ये खत्म होगा। अगर ये इतनी आसानी से कुर्सी की जान छोड़ने वाले इमरान खान होते तो ये सुबह मामला हल हो जाना चाहिए था। अब मेरा ख्याल है कि स्पीकर या तो रिजाइन करेगा या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए तैयार हो जाए और कल फिर वो नजरसानी और इस तरह के मामला की तरफ बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ये लिटिगेशन में मामला चला जाए। बहुत शुक्रिया आपका कामरान, आपने बहुत कीमती जानकारी दी है और हमारे नाज़रीन को अपडेट किया है वहाँ की सूरत हाल से। अपोजिशन जो है वो सवाल उठा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो ख़ुद को स्पोर्ट्समैन बार बार कहते हैं वो हैं भी, तो आखिर उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ चली गई? बिलावल के हवाले से जो खबर आ रही है कि इमरान खान फौज को दावत दे रहे हैं, फौज को बुलाना चाहते हैं। इमरान खान काबीना की मीटिंग करने वाले हैं, क्या कुछ होगा मीटिंग में? जो स्पीकर है उनके हवाले से खबर आ रही है कि क्या वो दोस्ती निभाएंगे या अपना फर्ज निभाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब के लिए हमें मजीद चंद घंटों का इंतजार करना होगा। और इसी के साथ अब हम रुख करते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज की।
खबर यह है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली का इजलास एक बार फिर मुलतवी हुआ है और ये मुलतवी हुआ है रात 9:30 बजे तक के लिए। रात 9:30 बजे तक के लिए, बल्कि अब ये खबर आ रही है कि 10 बजे तक मुलतवी, हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे, वहाँ 9:30 बजे, हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे तक मुलतवी हो गया है। और ये भी खबर आ रही है कि 9:30 बजे तक अगर मुलतवी है, इशा के नमाज के हवाले से ये ब्रेक या ये वक्फा था, तो क्या इस वक्फे के बाद जब इजलास दोबारा शुरू होगा तो क्या इस बात की उम्मीद है कि वहाँ इस पर अब काउंटिंग यानी वोटिंग कराई जाए? चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है कि आज की तारीख में ये वोटिंग हो जानी चाहिए। इस बीच जो बिलावल ने जो एक बात कही है कि इमरान खान जो है वो फौज को दावत दे रहे हैं, तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो कुल मिलाकर पाकिस्तान की सियासत की तस्वीर अभी क्या बनने वाली है, कोई साफ चेहरा नजर नहीं आ रहा है। जैसा हमने एक रोज कबल भी इस मामले पर जब डिबेट की थी, आपको याद होगा, तब हमारे पैनलिस्ट ने इस बात का खदशा जाहिर किया था कि कुछ ना कुछ अभी पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म इमरान खान, उनके जहन में कुछ ना कुछ है। ऐसा लगता नहीं है कि आसानी से ये सब कुछ हो जाएगा 9 अप्रैल को, और आज वो होता हम देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस 2 साल तक महदूद हज के बाद इस साल आज़मीन हज की तादाद 10 लाख तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। सऊदी वज़ारत हज ने ऐलान किया है कि रवां साल हज 65 साल से कम उम्र आज़मीन के लिए होगा और दुनिया भर के 10 लाख आज़मीन हज अदा कर सकेंगे। गैर मुल्की आज़मीन को रवानगी से 72 घंटे कबल की PCR रिपोर्ट जमा कराना होगी। सऊदी वज़ारत हज के मुताबिक आज़मीन को मनासिक की अदायगी के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। ख्याल रहे कि गुज़श्ता बरस कोरोना वबा के बढ़ते केसेस के पेश नज़र मजमूई तौर पर 60,000 सऊदी अरब के शहरियों और रिहाइश पजीर अफराद को हज करने की इजाज़त दी गई थी। मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए नई तालीमी पॉलिसी में उर्दू को एक जानिब मजीद सहूलियात से आरास्ता करने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी जानिब उर्दू को लेकर ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। हुकूमत की जानिब से महकमा तालीम के पोर्टल पर उर्दू असातिज़ा की 3 खाली असामियों को दिखाया जा रहा है और खाली असामियों पर उर्दू असातिज़ा की तकर्री न करके बल्कि उर्दू असातिज़ा के नाम पर दूसरे मज़ामीन के असातिज़ा को फ़ायदा पहुँचाने का मामला सामने आया है। बज़्म ज़िया सरंज के कारकुनान ने उर्दू असातिज़ा के नाम पर भोपाल हमीदिया कॉलेज और दूसरे कॉलेजों में की जा रही बदअनवानी को लेकर मध्य प्रदेश गवर्नर हाउस में शिकायत की और पूरे मामले की आला सतही जांच करके कार्रवाई करने और उर्दू असातिज़ा की खाली असामियों को पुर करने का मुतालबा किया है। इस फैकल्टी हायर एजुकेशन की तरफ से भर्ती की जा रही है और चॉइस फिलिंग के लिए 16 तारीख कर दी गई है। हम इसलिए आए हैं कि उर्दू की जो पोस्टें खाली हो रही हैं रिटायरमेंट के बाद, उन पोस्टों पर कई कॉलेजेस में दूसरे सब्जेक्ट के लोगों की सैलरी निकाली जा रही है उर्दू के नाम पर। अब जब दूसरे भर दी गई है तो वहाँ पर उर्दू की पोर्टल पर शो ही नहीं की जा रही कि यहाँ खाली है जगह। अब बच्चे तालीम कहाँ से हासिल करेंगे जब पढ़ाने वाले ही उर्दू नहीं है और गवर्नमेंट में ये जा रहा है कि उर्दू की सैलरी निकल रही है, तो ये तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है जिसकी जाँच होना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल ने मौजूदा तालीमी सेशन के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ दाखिला टेस्ट CUET में शामिल होने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर की ज़ेर सदारत हुई एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में एकेडमिक काउंसिल की तरफ से दिसंबर में कायम की गई ज़ैली कमेटी की सिफारिशात को मंजूर कर लिया गया। AMU के तर्जुमान उमर पीरजादा ने बताया कि यूनिवर्सिटी CUET के टेस्ट स्कोर को इस्तेमाल करेगी, ताहम दाखिलों में यूनिवर्सिटी के अपने इंतजामात बशमूल दाखिली रिजर्वेशन, मुख्तलिफ ज़ुमरों में वाइस चांसलर की नामजदगी और ब्रीच कोर्स और मदारिस के तलबा के दाखिले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल ने कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट टेस्ट जो है उसमें भाग लेने का फैसला किया और वाइस चांसलर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और एकेडमिक काउंसिल की जो सब कमेटी की सिफारिश थी उसे मंजूरी मिल गई। लेकिन इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।